भारतवर्ष जिसे सदियों तक सोने की चिड़िया माना जाता रहा, जिसके इतिहास को बतला गया, दबाया गया, इतिहास की परिभाषाओं को अपने अपने हिसाब से लिखा गया। उसका नाम ही नहीं है, ज्ञानवापी किसी पेपर में उसका नाम नहीं है। इनका मस्जिद है कोई प्रमाण नहीं, हमारा मंदिर है उसके लिए त्रिशूल है। जैसे मंदिर दर्ज है, मस्जिद दर्ज है, उसी तरह मजार भी दर्ज है। इतिहास के पन्नों में लिखे दास्तां को कोसते कोसते नफरत का जन्म होता गया। डमरू है, ध्वजा है, घंटी है और प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। नंदीश्वर महाराज उधर मुख करके बैठे। हमारी दीवारें चिक चिक आज भी चिल्ला रही है, जो कि हमारा पूर्व मंदिर था, जो कि कई हजारों साल पहले, वो भी ऐसा ही सर्वे इसीलिए हो रहा है, कम से कम 5000 साल पुराना। क्या नजारा चल रहा है, कम लोग रहेंगे, गंदी हो जाएगा क्या? कड़ कड़ में हरि की परिभाषा को अंधकार में ढकेल कर, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद हो, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। तो सर्वे का कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। मंदिर और मस्जिद की लड़ाइयों ने इतिहास को कई हिस्सों में बांट दिया। तो ये चाहते हैं कि ऐसा ही जांच हो। विरोध करने वाले जो हमारे मुसलमान भाई हैं, ये बहुत गलत बात है। ये एक तरफ कहेंगे नहीं तो परीक्षा हो जाए, सर्वे हो जाए, और कहेंगे नहीं अभी तो इसको रख। मंदिर टूटे, मंदिर लुटे, लुट गया संस्कार था। बात एकता की अकबर ने भी की थी, लेकिन हावी हुआ उसके पूर्वजों का संस्कार था। बलात्कार हुआ या बहिष्कार हुआ, मंदिर के टुकड़ों पर मस्जिद तैयार था। नफरत थी, दिलों में अंगार था, ना जाने किस किस को ये स्वीकार था। काशी का इतिहास समझना उतना ही पेचीदा है जितना यहां की गलियां। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हमारे पास इतिहास का सबसे बड़ा प्रमाण हमारे पौराणिक ग्रंथ और प्राचीन साहित्य है, जो काशी विश्वनाथ के अस्तित्व का जीवित उदाहरण है और ज्ञानवापी के मसले पर भी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। कहा जाता है कि मां गंगा के अस्तित्व से पहले भगवान शिव काशी में विराजमान हो गए थे और ज्ञानवापी काशी का मुख्य केंद्र था। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन है कि ज्ञानवापी काशी का मूल केंद्र है। इस पुराण के काशी खंड के 34वें अध्याय में 36, 37, 38 एवं 39वां श्लोक ज्ञानवापी के महात्म्य पर है। 36वें श्लोक में स्पष्ट लिखा है कि विश्वेश्वर के दक्षिण में ज्ञानवापी स्थित है। वर्तमान स्थिति में यह काशी विश्वनाथ के उत्तर दिशा में हो गया है। स्पष्ट है कि मूल विश्वनाथ मंदिर के ध्वंस के बाद जब विश्वनाथ जी की पुनः स्थापना हुई और मंदिर निर्माण हुआ तो ज्ञानवापी और नंदी उत्तर भाग में हो गए। नंदी का मुंह मस्जिद की ओर होने का तात्पर्य है कि शिवलिंग वहां था और इस प्रकार ज्ञानवापी की स्थिति उस समय वहां स्थित विश्वेश्वर के दक्षिण दिशा में थी, जैसा कि स्कंद पुराण में वर्णित है। पुराणों में महादेव शिव को अष्टमूर्ति कहा गया है। यह ज्ञान प्रदा ज्ञानवापी उन्हीं की जलमयी मूर्ति है। इसी अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है, इति ज्ञानम ममोद्भूतम ज्ञानवापी छड़ात छड़ात, अर्थात ज्ञानवापी के दर्शन मात्र से क्षण भर में मुझ में ऐसा ज्ञान संचार हो गया। ज्ञानवापी का अर्थ ही है ज्ञान का कूप। वापी और ज्ञान संस्कृत निष्ठ शब्द है। पुराणों में ज्ञानवापी के प्रत्यक्ष ज्ञानदात्री कहकर सर्व तीर्थोत्तम कहा गया है। इसे स्वर ज्ञानिकता, स्वर लिंगामिकता तथा साक्षात शिव मूर्ति कहा गया है। कहने पर तात्पर्य यह है कि जिन जिन पुराणों और प्राचीन वांग्मय में काशी का वर्णन है, उनमें विश्वनाथ, ज्ञानवापी आदि का उल्लेख अवश्य है। लक्ष्मी नारायण 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 भगवान नारायण
हरिहरा। काशी अपने संस्कृति के लिए जाना जाता है। काशी अपने संस्कार के लिए जाना जाता है। ये वो शहर है जहां हिंदू और मुस्लिम एक दीवार के इस पार तो एक दीवार के उस पार एक साथ ईश्वर की प्रार्थना किया करते थे। लेकिन अब नफरत बढ़ती जा रही है। एक लंबी लकीर खिंच चुकी है। वो लकीर है ज्ञानवापी। जी हाँ, ज्ञानवापी को लेकर मुद्दा अब गहरा चुका है। मामला कोर्ट में है और सुनवाई चल रही है। एएसआई सर्वेक्षण भी हो रहा है। देखने वाली बात यह भी है कि अब ज्ञानवापी को लेकर जो मतभेद हैं वो कैसे दूर होते हैं। पुराणों के क्रम में स्कंद पुराण का 13वां स्थान है। आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा पुराण है। इसमें स्कंद यानी कार्तिकेय द्वारा शिव तत्व का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका नाम स्कंद पुराण पड़ा। सनातन का अस्तित्व बहुत पुराना है और उतना ही पुराना काशी का अस्तित्व है। पूर्व के अस्तित्व में उपलब्ध प्रत्येक घटनाओं और स्थानों का जिक्र आने वाले किताबों या धार्मिक ग्रंथों या पुराणों में होता है। स्कंद पुराण को 7वीं शताब्दी से पूर्व का भी कहा जाता है, लेकिन मूल रचनाकाल 7वीं शताब्दी माना जाता है और इसमें समय समय पर सामग्री जुटती गई। इसके बृहत्कार का भी यही कारण है। शिवपुत्र कार्तिकेय का नाम ही स्कंद है और स्कंद का अर्थ होता है क्षरण अर्थात विनाश। भगवान शिव संहार के देवता हैं। उनका पुत्र कार्तिकेय संहारक शस्त्र अथवा शक्ति के रूप में जाने जाते हैं। यह 6 संहिताओं संत कुमार संहिता, सूत संहिता, शंकर संहिता, वैष्णव संहिता, ब्रह्म संहिता तथा सौर संहिता में विभाजित है। डमरू की आवाज में कभी मंत्रमुग्ध हो जाने वाला काशी आज विवादों के अंधकार में गिर चुका है। इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी में अरब प्रायद्वीप में हुआ। इसके अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। लगभग 613 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया था। इसी घटना को इस्लाम के आरंभ के रूप में भी जाना जाता है। यानी स्कंद पुराण के काफी समय बाद इस्लाम का जिक्र होता है, वो भी भारत में नहीं बल्कि अरब में। लेकिन स्कंद पुराण में विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी का जिक्र मिल जाता है। यदि स्कंद पुराण को आधार बनाया जाए तो ज्ञानवापी की उत्पत्ति इस्लाम से पहले की भी मानी जा सकती है। काशी विश्वनाथ मंदिर को पहली बार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1154 ईस्वी में ध्वस्त किया। वो मोहम्मद गौरी का कमांडर था। करीब 100 साल बाद एक गुजराती व्यापारी ने इस मंदिर का दोबारा निर्माण करवाया। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर पर दूसरा हमला जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने 1447 ईस्वी में कराया था। मंदिर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन इस मान्यता को तथ्य मानने से कई इतिहासकार इनकार करते हैं। ये दावे साक्ष्यों की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। खैर 1585 ईस्वी में अकबर के 9 रत्नों में से एक राजा टोडरमल ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद के संयुक्त सचिव सैयद मोहम्मद यासीन कहते हैं कि आमतौर पर यह माना जाता है कि मस्जिद और मंदिर दोनों ही अकबर ने साल 1585 के आसपास नए मजहब दीन इलाही के तहत बनवाए थे, लेकिन इसके दस्तावेजी साक्ष्य बहुत बाद के हैं। सैयद मोहम्मद यासीन कहते हैं ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि मस्जिद अकबर के जमाने में बनी थी। औरंगजेब ने मंदिर को तोड़वा दिया था क्योंकि वो दीन इलाही को नकार रहा था। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी हो ऐसा नहीं है। काशी में एक तरफ जहां धर्म को लेकर लड़ाई है, अलग अलग मत हैं, तो वहीं रोजगार को लेकर भी अलग तरह का संघर्ष है। काशी विश्वनाथ की गलियों में सड़कों के किनारे अच्छे अच्छे पकवान मिलते हैं। उसका स्वाद लेने लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन अब उन गलियों में बड़े बड़े होटल खुल रहे हैं। गंगा किनारे बड़े बड़े होटल खुल रहे हैं, जिसके वजह से सड़क के किनारे रोजगार करने वालों का रोजगार और जीवन दोनों अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, सड़क किनारे रोजगार करने वाले कई गंभीर सवाल कर रहे हैं कि हमारे काशी को ये क्या हो गया। काशी विकास के पथ पर जरूर है, लेकिन हमारे रोजगार के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार मशहूर इतिहासकार डॉक्टर विशंभर नाथ पांडे अपनी पुस्तक भारतीय संस्कृति मुगल विरासत औरंगजेब के फरमान के पृष्ठ संख्या 119 और 120 में
पट्टा भी सितार मैया की पुस्तक फेदर्स एंड स्टोन्स के हवाले से विश्वनाथ मंदिर को तोड़े जाने संबंधी औरंगजेब के आदेश और उसकी वजह के बारे में बताते हैं। वो लिखते हैं कि एक बार औरंगजेब बनारस के निकट के प्रदेश से गुजर रहा था। सभी हिंदू दरबारी अपने परिवार के साथ गंगा स्नान और विश्वनाथ दर्शन के लिए काशी आए। विश्वनाथ दर्शन कर जब लोग बाहर आए तो पता चला कि कच्छ के राजा की एक रानी गायब है। खोज की गई तो मंदिर के नीचे तहखाने में वस्त्राभूषण विहीन भय से त्रस्त रानी दिखाई पड़ी। जब औरंगजेब को पंडों की यह काली करतूत पता चली तो वो बहुत क्रोधित हुआ और बोला कि जहां मंदिर के गर्भगृह के नीचे इस प्रकार की डकैती और बलात्कार हो वह निसंदेह ईश्वर का घर नहीं हो सकता। उसने मंदिर को तुरंत ध्वस्त कराने का आदेश जारी कर दिया। विशंबर नाथ पांडे आगे लिखते हैं कि औरंगजेब के आदेश का तत्काल पालन हुआ, लेकिन जब यह बात कच्छ की रानी ने सुनी तो उन्होंने उसके पास संदेश भिजवाया कि इसमें मंदिर का क्या दोष है, दोषी तो वहां के पंडे हैं। वो लिखते हैं कि रानी ने इच्छा प्रकट की कि मंदिर को दोबारा बनवा दिया जाए। औरंगजेब के लिए अपने धार्मिक विश्वास के कारण फिर से नया मंदिर बनवाना संभव नहीं था, इसलिए उसने मंदिर की जगह मस्जिद खड़ी करके रानी की इच्छा पूरी की। प्रोफेसर राजीव द्विवेदी समेत कई अन्य इतिहासकार भी इस घटना की पुष्टि करते हैं और कहते हैं कि औरंगजेब का यह फरमान हिंदू विरोध या फिर हिंदुओं के प्रति किसी घृणा की वजह से नहीं, बल्कि उन पंडों के खिलाफ गुस्सा था जिन्होंने कच्छ की रानी के साथ दुर्व्यवहार किया। प्रोफेसर हेरंब चतुर्वेदी कहते हैं कि कच्छ के राजा कोई और नहीं बल्कि आमेर के कच्छवाहा शासक थे। प्रोफेसर चतुर्वेदी कहते हैं कि मंदिर गिराने का आदेश औरंगजेब ने दिया था, लेकिन मंदिर गिराने का काम कच्छवाहा शासक राजा जयसिंह की देख रेख में किया गया था। अब से करीब 200 साल पहले बनारस का सर्वे करने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल के अधिकारी जेम्स प्रिंसपेप की बनारस पर लिखी किताब और उनकी चित्र श्रृंखला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गई। ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने 19वीं सदी में लिखी किताब में ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर होने का दावा किया है। इतिहास में जिक्र कई बातों से है, वो स्पष्ट होता है कि व्यापार के लिहाज से काशी हमेशा से ही प्रमुख रहा है। कारण था वहां श्रद्धालुओं की आस्था होना और बड़ी मात्रा में काशी आना। सदियां बीतती गईं, लेकिन काशी की इन गलियों में श्रद्धालुओं की संख्या कभी कम नहीं हुई। श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती गई। बाबा भोलेनाथ के लिए उनका प्यार बढ़ता गया, श्रद्धा बढ़ती गई। माँ गंगा में स्नान कर श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ के दर्शन करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे विवाद गहराता गया। जी हाँ, ज्ञानवापी का इतिहास जितना पुराना है उससे ही गहरा उसका विवाद है। लेकिन ज्ञानवापी को लेकर विवाद क्या है, इसको भी समझने की जरूरत है। 1936 में पूरे ज्ञानवापी क्षेत्र में नमाज अदा करने के अधिकार के लिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिला न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया था। वादी ने 7 गवाह पेश किए, जबकि ब्रिटिश सरकार ने 15 गवाह पेश किए। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने का अधिकार स्पष्ट रूप से 15 अगस्त 1937 को दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि ज्ञानवापी संकुल में ऐसी नमाज कहीं और नहीं पढ़ी जा सकती। 10 अप्रैल 1942 को उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और अन्य पक्षों की अपील को खारिज कर दिया। कई वर्ष बीत गए और फिर पंडित सोमनाथ व्यास, डॉक्टर रामरंग शर्मा और अन्य ने ज्ञानवापी में नए मंदिर के निर्माण और पूजा की स्वतंत्रता के लिए 15 अक्टूबर 1991 को वाराणसी की अदालत में मुकदमा दायर किया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड लखनऊ ने 1998 में हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं दायर कर इस आदेश को चुनौती दी थी। 7 मार्च 2000 को पंडित सोमनाथ व्यास का निधन हो गया। पूर्व जिला लोक अभियोजक विजय शंकर रस्तोगी को 11 अक्टूबर 2018 को मामले में वादी नियुक्त किया गया था। 17 अगस्त 2021 में शहर की 5 महिलाएं राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, मंजू व्यास, सीता साहू और रेखा पाठक ने वाराणसी सत्र न्यायालय में याचिका दायर की थी और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी का उन्हें नियमित दर्शन पूजन की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद मस्जिद में सर्वे कराया गया और ये सर्वे लगातार चल रहा है, जिसकी रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से आपके बीच में आती रहती है। इस काशी में संस्कृति है और संस्कार है तो अरबों का रोजगार भी है, लाखों लोगों का कारोबार भी है। वो लाखों लोग अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय से आते हैं।
तो क्या वो कारोबार करने वाले लोगों को ज्ञानवापी जैसे विवाद मंजूर हैं?